हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ विशेष सोलंकी। तो आज का वीडियो अगेन बिगिनर्स के लिए होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे ज़रोदा ऐप यूज़ करके आप आपके ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं और एक्सप्रेस ज़रोदा में क्या क्या फीचर्स हैं जो उसे बाकी ब्रोकर से थोड़ा अलग बनाता है। तो ज़रोदा में अकाउंट खोलने के लिए आपको चाहिए एक पैन कार्ड, आधार कार्ड, और अगर आपको FNO करना है तो आपको आपके बैंक में मिनिमम 10,000 रुपीज़ होने पड़ेंगे। सो आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड बैंक स्टेटमेंट। और FNO करने के लिए 10,000 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में होनी चाहिए। और अकाउंट खोलने के लिए आपको 200 रुपीज़ देना पड़ेगा जो वन टाइम कॉस्ट है। और एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ज़रोदा की है 300 रुपीज़। सो प्रीटी डिसेंट फॉर अ गुड क्वालिटी ब्रोकर। तो अब हम आगे चलते हैं। ओके, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़रोदा में लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, मार्जिन अवेलेबल, मतलब कितना आपके अकाउंट में बैलेंस है। 91,850 रुपीज़ है मेरे अकाउंट में। ये डैशबोर्ड है आपका। ओके, यहाँ से आप आपके ऑर्डर्स, जो भी आपने ऑर्डर्स प्लेस्ड किए हैं वो आप देख सकते हैं। GTT ऑर्डर्स हैं हो या बास्केट ऑर्डर्स हो या SIP हो या अलर्ट आपने कुछ लगाया, वो आप चीज़ें यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऑर्डर्स में जाके होल्डिंग्स में जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स होल्ड करके रखे हैं वो आप चेक कर सकते हैं। पोजीशंस में जो आपने आज के दिन करंट डे में जो भी जितनी पोजीशंस बनाई होगी ट्रेडिंग के, इन्वेस्टिंग की, वो आपको पोजीशंस में दिखाएगा। फंड्स में अगेन आप यहाँ से फंड्स चेक कर सकते हैं, कितने फंड्स हैं आपके अकाउंट में। यहाँ से आप स्टेटमेंट देख सकते हैं और यहाँ से आप आपके फंड्स ऐड भी कर सकते हैं। UPI से डायरेक्ट 1 क्लिक प्रोसेस में ऐड हो जाता है। बस यहाँ पे मुझे अपना जितने पैसे मुझे चाहिए वो मुझे यहाँ पर डालना है और यहाँ पे मेरा UPI ID डालना है और फिर उसके बाद मेरे फंड्स इमीडिएटली एडिट हो जाएंगे पिन वगैरह डालने के बाद। और यहाँ से चाहे तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। विड्रॉ यूजुअली 24 to 36 आवर्स में होता है, बट फंड ऐड इमीडिएटली हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा कमोडिटी अकाउंट अभी नहीं बना हुआ है क्योंकि मैं कमोडिटी दूसरे ब्रोकर में ट्रेड करता हूँ। सो दैट्स प्रीटी मच इट। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, टॉप राइट कॉर्नर में आपको आपका यहाँ पे यूज़र नेम दिख रहा है, यहाँ पे आपका अकाउंट है, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल वगैरह सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये सब क्या है, ये वॉच लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा नीचे वॉच लिस्ट 1, वॉच लिस्ट, माई वॉच लिस्ट, मैंने इसको नाम दे रखा है। ये ETF की वॉच लिस्ट है, ये निफ्टी बैंक निफ्टी के स्टॉक्स की वॉच लिस्ट है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा माई वॉच लिस्ट खुल जाएगी, यहाँ पे ETFs की वॉच लिस्ट खुल जाएगी, यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी की वॉच लिस्ट खुल जाएगी, यहाँ पे अडानी के स्टॉक्स खुल जाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ मैंने 5 ही वॉच लिस्ट बना के रखी है। ऐड कैसे करना है वॉच लिस्ट में स्टॉक्स? सिंपल है, यहाँ पे आना है। अब जैसे मुझे रिलायंस ऐड करना है, यहाँ पे आऊँगा, रिलायंस लिखूँगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 रिलायंस है, ऊपर भी रिलायंस है, नीचे भी रिलायंस है। तो ये जो ऊपर वाला रिलायंस है ये आपको दिख रहा है NSE का है, मतलब NSE का नहीं है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं आता है, 1-2 रुपये का कुछ पैसों का यूजुअली डिफरेंस आता है। तो हम NSE वाला ही ज़्यादातर ट्रेड करते हैं क्योंकि उसमें लिक्विडिटी थोड़ी बेटर मिल जाती है। तो आपको ऐड कैसे करना है? जो भी आपको स्टॉक ऐड करना है उसको हम सर्च करके सिंपल इस पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे हमारा स्टॉक ऐड हो जाएगा। ओके, अब बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल इसके ऊपर हवर करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है बाय का ऑप्शन, B मतलब बाइंग जो ब्लू में है, S मतलब सेल जो रेड में। ओके, तो यहाँ पे बाय पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है रेगुलर, कवर, AMO, आइसबर्ग तो चलो काम का नहीं आता, रेगुलर और कवर ऑर्डर और आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो मैं आपको बताता हूँ क्या इसमें डिफरेंस है। सबसे पहले रेगुलर ऑर्डर क्या होता है? रेगुलर ऑर्डर मतलब रेगुलर ऑर्डर जैसा वो नाम में बता रहा है। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हमको प्राइस बता रहे हैं। ठीक है, NSE में अगर आप ट्रेड करते हैं या खरीदते हैं NSE के थ्रू तो आपको कितने में पड़ेगा? रिलायंस, आपको रिलायंस पड़ेगा 2,525 रुपीज़ में एक स्टॉक। वही BSE में आपको कितने में पड़ा है? 2,523, मतलब 2 रुपये का डिफरेंस है। तो ज़्यादा कुछ मतलब डिफरेंस नहीं आता है। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है इंट्राडे एंड लॉन्ग टर्म। क्या डिफरेंस है? देखो, मैं इसको अभी लॉन्ग टर्म में रखता हूँ, मतलब अगर आपको एक दिन से ज़्यादा होल्ड करना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, आपका स्टॉक इन्वेस्ट करना है अगर आप, तो हम लॉन्ग टर्म में खरीदते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है क्वांटिटी और प्राइस में अभी मैं कुछ डाल नहीं सकता हूँ, ट्रेयर प्राइस में मैं कुछ नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि अब मार्केट ऑर्डर लगा हुआ है। क्या होता है मार्केट का मतलब? मार्केट ऑर्डर का मतलब है कि जैसे सपोज अभी प्राइस चल रहा है 2,525,
तो जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करूँगा, जो मार्केट में करंट प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस में इमीडिएटली ये बाय हो जाएगा। जैसे क्लिक करते करते यहाँ पे प्राइस चेंज हो गया, 2526 हो गया, तो 2526 में मेरा ऑर्डर बाय हो जाएगा, मेरा स्टॉक मैं खरीद लूँगा उसी प्राइस में। जिस प्राइस पे आप क्लिक करोगे सेम उसी प्राइस पे आपका स्टॉक आप खरीद लो, ठीक है। ये होता है मार्केट प्राइस कि एट द टाइम यू बॉट अ स्टॉक और सोल्ड अ स्टॉक, मार्केट में जो प्राइस चल रही होगी उस स्टॉक की उसी प्राइस में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। लिमिट ऑर्डर पे क्या मतलब है? लिमिट ऑर्डर का मतलब है कि आप आपके प्राइस पे आपका ऑर्डर लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी प्राइस चल रहा है रिलायंस का 2525, आपको लग रहा है यार मैं 2525 में नहीं लूँगा, मैं लूँगा 2510 में, तो आपको लग रहा है कि ये 2510 तक प्राइस आ जाएगा तो तब लेना अच्छा रहेगा। तो आप क्या करोगे, लिमिट ऑर्डर लगा दोगे और बाय पे क्लिक कर दोगे, ओके। बट लिमिट ऑर्डर अगर आप लगाते हो तो लेट्स से अगर आपने वेडनेसडे के दिन लिमिट ऑर्डर लगाया, तो अगर वेडनेसडे के दिन ही अगर प्राइस 2510 रुपीज़ पे आ गया तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर वेडनेसडे के दिन आपका प्राइस 2510 पे नहीं आया तो फिर मार्केट बंद होने के बाद आपने जो ये ऑर्डर लगाया है वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको अगले दिन दोबारा से ऑर्डर लगाना पड़ेगा, ओके। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म में आप आपके ऑर्डर्स आपके स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है इंट्राडे। इंट्राडे मतलब क्या है? सेम डे पोजीशन बना के पोजीशन से एग्जिट कर देना। मतलब अगर आपने वेडनेसडे के दिन बाय किया है तो वेडनेसडे के दिन ही आप आपके स्टॉक्स को सोल्ड कर देंगे, एग्जिट कर देंगे आपकी पोजीशन। उसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के क्या फ़ायदा है? एक फ़ायदा है कि इसमें देखो यहाँ पे आपको 5 गुना लेवरेज मिल जाता है, 5 टाइम्स आपको सस्ता में मिलता है एक स्टॉक। जैसे रिलायंस के एक स्टॉक का प्राइस है 2525 रुपये, अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म में लेता हूँ मार्केट प्राइस पे तो मुझे 2525 रुपये ही देने पड़ेंगे। वहीं अगर मैं इसको इंट्राडे में लेता हूँ तो मुझे इंस्टेंटली 5 गुना डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब मुझे 505 रुपये में एक स्टॉक पड़ेगा। बट इंट्राडे में अगर ले रहा हूँ तो सेम डे पे मुझे खरीद के सेम डे पे बेचना ही पड़ेगा, भले मेरा प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, मेरे को एक ही दिन में मेरी सेम डे में मेरी पोजीशन से मुझे एग्जिट लेना पड़ेगा। ये इंट्राडे का रूल रहता है, इसके लिए इसमें हमें 5x मार्जिन मिलता है, ठीक है। एसएल का मतलब क्या है? एसएल का मतलब स्टॉप लॉस लगाना। मतलब लेट्स से आपने 2525 रुपये में स्टॉक खरीदा, ठीक है। अब आपको लग रहा है आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 2510 रुपये का, मतलब जैसे ही 2510 रुपये पे प्राइस आएगा आपका स्टॉक अपने आपकी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी और आपको 15 रुपये का लॉस हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस मतलब आपके लॉस को रोक लेना। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे भले स्टॉक कितना भी गिर जाए वो आपका एग्जिट नहीं होगा, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। स्टॉप लॉस लगाने का मतलब ये है कि अपने लॉस को रोक देना, मिनिमाइज कर देना। तो अगर हमने 2525 के प्राइस में स्टॉक खरीदा है और हमने स्टॉप लॉस लगा दिया 2510, तो हमको लॉस कितने का होगा पर स्टॉक? 15 रुपये का। अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपको 15, तो यहाँ पे प्राइस दिख रहा है जैसे 2525 रुपये में मैंने बाई किया है और मैं यहाँ पे आके यूजुअली लोग ट्रिगर प्राइस और नॉर्मल प्राइस को सेम ही रखते हैं, तो 2510 पे आके आपका स्टॉप लॉस लगा दोगे तो जैसे ही रिलायंस का स्टॉक 2510 रुपये के प्राइस पे आएगा आपकी पोजीशन अपने आप एग्जिट हो जाएगी, आप लॉस बुक कर दोगे, ठीक है। बस, और इससे ज़्यादा जानने की यूजुअली हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आगे चलते हैं, हम सेल ऑर्डर भी लगा सकते हैं, शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं, बट शॉर्ट सेल हम लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकते। ये देखो मैंने लॉन्ग टर्म पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, 0 रुपीज़, तो क्या 0 रुपये में शॉर्ट सेल होगा? नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक्स में, इक्विटी में आप शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। अगर आपको शॉर्ट सेल की पोजीशन बनानी है तो वो आप इंट्राडे में ही कर सकते हो, एक ही दिन में खरीद के आपको बेचना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट सेल का उल्टा है, हम हायर प्राइस में खरीदते हैं और हम हायर प्राइस में बेचते हैं और लोअर प्राइस में खरीदते हैं। मतलब अगर आपने 2525 रुपये में खरीदा सेल किया है, शॉर्ट सेल किया है, ओके, 2525 रुपये के प्राइस में आपने अगर शॉर्ट सेल किया है तो आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? प्राइस गिरेगा तो आपको फ़ायदा होगा, बट आपको लॉस कब होगा? जब इसका प्राइस बढ़ेगा, 2525 से ऊपर जाने लगा, 2526, 27, 28 ऐसा करके। तो लेट्स से 2525 में आपने शॉर्ट सेल किया तो आप स्टॉप लॉस उससे ऊपर के प्राइस पे लगाओगे, ज़्यादा के प्राइस पे लगाओगे। नेट से हमने 2530 रुपये के प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा दिया शॉर्ट सेल ऑर्डर पे,
तो क्या होगा, जैसे अगर रिलायंस का स्टॉक 2530 रुपये पे आएगा, आपका स्टॉप लॉस अपने आप हिट हो जाएगा और आप आपकी पोजीशन से एग्जिट ले लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हो, सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो। ओके, अब लेट्स से अभी तो मार्केट बंद हो गया है, 10 बज रहे हैं, तो आपको याद आए कि यार मुझे अभी ऑर्डर एक लगाना है, क्योंकि मैं मार्केट आवर्स में बिजी हो जाता हूँ, तो मैं अभी एक ऑर्डर लगा दूँ। तो क्या कर सकते हो आप, आपको यहाँ पे आना है 3 डॉट्स पे, आप जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हो। 3 डॉट्स पे आना है, क्रिएट जीटीटी पे आप क्लिक करोगे। क्या है जीटीटी का फुल फॉर्म? जीटीटी का फुल फॉर्म है गुड टेल्स ट्रिगर्ड। मतलब ये आपका ऑर्डर तब तक लगा रहेगा जब तक आपका जो प्राइस पे आप ऑर्डर लगा रहे हो वो ट्रिगर नहीं हो जाता। ठीक है, ये 1 साल की इसकी वैलिडिटी रहती है। मतलब अगर जैसे आपने अक्टूबर 2023 के दिन किसी भी लेट्स से 7 अक्टूबर 2023 के दिन में आपने एक जीटीटी ऑर्डर लगाया कि लेट्स से रिलायंस का स्टॉक अगर 2400 के प्राइस पे आएगा तो आपका ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमने ये लगाया 7 अक्टूबर 2023 को, तो ये आपका ऑर्डर 7 अक्टूबर 2024 तक अगर ट्रिगर नहीं होता है, एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो तब 7 अक्टूबर 2024 तक ये पेंडिंग रहेगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है जीटीटी ऑर्डर का कि 1 साल की इसमें आपको वैलिडिटी मिल जाती है। तो इसको आप चाहो तो आफ्टर मार्केट भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया। अब मुझे अगर इसको कैंसिल करना है तो क्या करूँगा, यहाँ पे ऑर्डर्स में आऊँगा, जीटीटी पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, ये 3 डॉट्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे आके मैं डिलीट कर दूँगा। अब यहाँ से मेरा जीटीटी ऑर्डर हट चुका है, मतलब जो मैंने ऑर्डर लगाया था वो मैंने हटा दिया। ठीक है, सिमिलरली ये तो हो गया बाइंग का। अब लेट्स से आपको बेचना है ऑर्डर, लेट्स से आपने 2525 रुपये के प्राइस में ख़रीदा, अब आपको लग रहा है कि यार 2600 रुपये पे जाएगा तो अपने आप मेरा ऑर्डर एग्जिट हो जाना चाहिए, मतलब टारगेट है लेट्स से आपका 2600 रुपये। तो आप क्या करोगे, ये एग्जिस्टिंग पोजीशंस पे चलेगा। ठीक है, आपने ऑर्डर लेके रखा है रिलायंस का, जीटीटी ऑर्डर, आपने रिलायंस का शेयर आपके पास है। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ये सेल ऑर्डर काम नहीं करेगा। बट अगर आपके पास रिलायंस का शेयर है तो आप इसको कर सकते हो यूज़, जीटीटी के सेल ऑर्डर को आपका टारगेट बुक कर, टारगेट पे आपका स्टॉक, आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए क्या करना है। जैसे 2525 पे आपने खरीद रखा है स्टॉक, रिलायंस का स्टॉक, आपका टारगेट है 2700। तो यहाँ से हमको जैसे ये बाय रहेगा तो यहाँ से हमको सेल पे आना है, सेल पे आके हमको इसका प्राइस कर देना है 2700 ट्रिगर प्राइस, और डाउनवर्ड प्राइस में हम 2700 कर देंगे। ठीक है, अब और यहाँ पे ले जाके हम प्लेस कर देंगे। अब जैसे ही रिलायंस का स्टॉक 2700 के प्राइस पे आएगा, आपका ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपकी पोजीशन अपने आप एग्जिट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं आपके टारगेट बुक करने के लिए। इसको आप चाहो तो आप स्टॉप लॉस की तरह भी यूज़ कर सकते हो जीटीटी ऑर्डर्स में। ठीक है, हो गया। एक और ऑर्डर टाइप था, जैसे यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे हमको एएमओ ऑर्डर मिल रहा है। एएमओ मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर, मतलब अगर आपको कल के लिए प्री मार्केट के लिए अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है प्री मार्केट में, या आपको कल के लिए ऑर्डर प्लेस करना है, तो आप यहाँ पे आके एएमओ ऑर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कल के लिए ऑर्डर प्लेस करना है तो आप यहाँ पे आके आप ऑर्डर लगा सकते हैं। तो जैसे ही लेट्स से मैं यहाँ पे लिमिट प्राइस लगा देता हूँ 2512। ठीक है, अब जैसे ही कल के दिन रिलायंस का स्टॉक 2512 रुपये के प्राइस में आएगा, वैसे ही मेरा एएमओ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और मैं ये स्टॉक 2512 के प्राइस में खरीद लूँगा। बस यही है, जीटीटी ऑर्डर जैसा ही है। ये उनके लिए बेस्ट होता है जो बार बार मार्केट नहीं देख सकते, तो वो यहाँ पे आकर अपना एएमओ ऑर्डर आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाते हैं, अगर उनके प्राइस पे स्टॉक आता है तो अपने आप ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। नाउ लेट्स से आप बिजी हैं, आप बार बार आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे कंटिन्यूसली नहीं देख सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक अलर्ट लगा सकते हैं कि जैसे इस प्राइस पे वो स्टॉक आएगा आपको अलर्ट बच जाएगा, आपको लैपटॉप अलर्ट कर देगा, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा कि भाई आपका प्राइस, आपका स्टॉक इस प्राइस में आ चुका है, तो आप एक बार चेक कर लो। तो वो अलर्ट कैसे लगाना है, सिंपल, अगेन वो स्टॉक के ऊपर आपको हवर करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रिएट अलर्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे। अलर्ट को आपको कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं नाम देता हूँ टारगेट। ठीक है, इन सबको हमको सेम रखना है। अब यहाँ पे टारगेट अगर आपने बाइंग की पोजीशन की है तो अब ऑब्वियसली ग्रेटर देन योर बाइंग प्राइस होगा, और अगर आपने शॉर्ट सेल किया है तो आपके बाइंग प्राइस से नीचे का होगा।
तो इसको हम ग्रेटर देन देने देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू और इक्वल टू। तो अगर रखना है तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू रखो या फिर लेस देन और इक्वल टू रखो। तो हम इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू रहने देते हैं। अब आपको वैल्यू डालनी है। तो अभी 2525 रुपये चल रहा है। आपको लग रहा है कि जैसे ये 2540 रुपये पे आए तो मेरे को अलर्ट मिल जाए, ठीक है, अलर्ट बच जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। तो यहाँ पे जो भी प्राइस आपको डालनी है, यहाँ पे आप वो वैल्यू डालो और अलर्ट पे क्लिक कर दो। यहाँ पे आपका अलर्ट लग चुका है। अलर्ट आपको कहाँ दिखाएगा? अगेन ऑर्डर्स में जाके ये अलर्ट वाले सेक्शन में आपको दिखाएगा। ये रहा वो रिलायंस का ये वाला है अलर्ट, और ये रहा अलर्ट। यहाँ पे आपको डेट देखने को मिल जाएगी 9 अगस्त 2023। यहाँ से आप चाहो तो इसको आप यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हो, फिर वापस एनेबल करोगे तो वापस चालू हो जाएगा, और चाहो तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये हमने स्टॉक्स की बात कर ली। अब ऑप्शंस कैसे करना है? यहाँ पे आपको दिख रहा है पहली वॉच जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी एडेड है। अब लेट से आपको निफ्टी की 16,000 और 19,600 की कॉल ऑप्शन ऐड करना है। तो कैसे करोगे? यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा 19,600 कॉल। लेट से हम कल की एक्सपायरी का कॉल लेते हैं। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका वो कॉल ऑप्शन ऐड हो गया। सेम यहाँ से बाइंग सेलिंग वो सारी सेम प्रोसेस है। मार्केट लिमिट अगर आपको ओवरनाइट होल्ड करना है, मतलब मार्केट बंद होने के बाद आपकी पोजीशन चालू रहेगी, स्क्वायर ऑफ नहीं हो। इंट्राडे में अगर करते हो तो 3:30 बजे, 3:20 पे है ज़रूरत का टाइम, तो 3:30 बजे तक आपकी ये पोजीशन एग्जिट हो जाएगी अपने आप। अगर आप एग्जिट नहीं करते हो तो क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं। देखो नॉर्मल में इंट्राडे में भी सेम प्राइस लग रहा है, ओवरनाइट में भी सेम प्राइस लग रहा है, बट ओवरनाइट में आप एक दिन से ज़्यादा के लिए होल्ड कर सकते हो टिल एक्सपायरी, ठीक है। सेम मार्केट लिमिट यहाँ पे भी है, रेगुलर ऑर्डर, एएम ऑर्डर यहाँ पे भी आते हैं, ओके। तो यहाँ से आप ऑप्शंस में भी या फ्यूचर्स में भी आप यहाँ से ईजीली अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कि बास्केट ऑर्डर्स क्या होते हैं, कैसे लगाना है, ओके। तो बास्केट ऑर्डर के क्या फ़ायदे होते हैं? बास्केट ऑर्डर को आप हेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपने बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी लगानी है तो वो आप बास्केट ऑर्डर से लगा सकते हो। लेट्स से इसको हम नाम दे देते हैं डेमो, ठीक है। डेमो के बाद लेट्स से मुझे सेलिंग करनी है, 19,600 का कॉल ऑप्शन मुझे सेल करना है। यहाँ पे अगर मैं 19,600 का कॉल ऑप्शन सेल करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 1,10,000 रुपये रिक्वायर्ड मार्जिन चाहिए और 1,07,000 में मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब इसको मैं हेजिंग के लिए यूज़ करना चाहता हूँ बास्केट ऑर्डर को। तो कैसे करूँगा? अगर मैंने ये वाला स्ट्राइक प्राइस सेल किया है तो मैं इसका आउट ऑफ द मनी, फार आउट ऑफ द मनी में इसका हेज बाय कर लूँगा। तो लेट से मैं 20,600 का कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूँ ऐड। तो देखो अभी भी मुझे रिक्वायर्ड मार्जिन तो 1,10,000 रुपये बता रहा है, बट हमारे पास 91,000 रुपीज़ ही है। तो इसके एक ट्रिक है, जो आपका बाइंग ऑर्डर है, ठीक है, जो आपकी बाइंग की पोजीशन है, इसको आप सेलिंग के ऊपर रख दो। अब देखो रिक्वायर्ड मार्जिन 67,000 हो गया और पैसा कितना लगेगा मेरा? 63,937। तो यहाँ पे आप एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे तो आपका ये जो बास्केट आपने बनाई है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। बास्केट ऑर्डर के एक और भी फायदे है कि आप इसमें बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारे ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइजेस एक साथ आप ऐड कर सकते हो और मार्जिन बेनिफिट भी आप उठा सकते हो। हेजिंग के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आप बास्केट ऑर्डर को यूज़ कर सकते हो। ओके, सो दैट्स प्रीटी मच इट गाइस। बहुत सिंपल सी बेसिक सी वीडियो है, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि इससे ही 90% ट्रेडर्स का और इन्वेस्टर्स का काम ये सारी इन्फॉर्मेशन से ही चल जाएगा। इस वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।